हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो हम लोग की जो ऑनलाइन सीरीज चल रही है क्लास नंबर 23 है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कराया जाता है, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताया जाता है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखा करिए, आपको ज़्यादा एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 441 क्वेश्चन क्या है? सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविक कारणों को किसने महत्वपूर्ण माना है? जो सोशल चेंज है उसके परिवर्तन के लिए जैविक कारणों को किसने महत्वपूर्ण माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने इंसान और जीव जंतु के क्रमिक विकास को समझाया था। उनका मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक ही हैं। हर प्रजाति, चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हो या जानवर, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। सभी एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। उनकी बुक है जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इनमें उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत का वर्णन किया था इसी बुक में। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आवारागर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। सामाजिक प्रक्रिया के निर्माण के प्रमुख तत्व है। सामाजिक प्रक्रिया के निर्माण के प्रमुख तत्व है, तो आंसर हो जाएगा निरंतरता। सामाजिक प्रक्रिया के लिए सामाजिक संबंधों का होना जरूरी है। सामाजिक प्रक्रिया के लिए सामाजिक संबंधों का होना जरूरी है। वास्तव में सामाजिक संबंध परिवर्तनशील होते हैं, परंतु फिर भी इनमें निरंतरता पाई जाती है। इसलिए इसमें सामाजिक संबंध, परिवर्तनशीलता तथा निरंतरता, ये 3 सामाजिक प्रक्रिया निर्माण के तत्व माने जाते हैं। कौन? सामाजिक संबंध, परिवर्तनशीलता तथा निरंतरता, ये तीनों तत्व हैं जो सामाजिक प्रक्रिया निर्माण में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारणों को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारणों को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक नीतियाँ। क्या हो जाएगा? आर्थिक नीतियाँ। सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में आर्थिक कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्व में प्रत्येक मानव को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यक है, जिन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं कहा जाता है। इनकी पूर्ति मानव आर्थिक आधार पर ही करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कठिन से कठिन प्रयत्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज के लेखक कौन है? यहाँ आपसे पुस्तक पूछी गई है, बताइए इस बुक को किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेविस ममफोर्ड। ममफोर्ड का मानना था कि मानवता को जो परिभाषित करता है, जो मनुष्य को अन्य जानवरों से अलग करता है, वो मनुष्य के रूप से हमारे उपकरणों, प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं बल्कि भाषा का प्रयोग करते हैं। किसने बताया है? ममफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। विभिन्न शक्तियों समूह द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करना सहयोग है। यह परिभाषा किसने दी है? क्वेश्चन क्या है? विभिन्न शक्तियों का समूह द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करना सहयोग है। यह परिभाषा किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा सदरलैंड एंड वुडवर्ड। सदरलैंड जो है वो अपराधी को, उनका कंसेप्ट रहा है श्वेत सन अपराध। तो श्वेत सन अपराध को क्या बताते हैं?
कि ऐसे अपराधी जिनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति उच्च होती है, क्या होती है, उच्च होती है, फिर भी वो अपराध करता है। उन्होंने श्वेतसन अपराध को, जैसे बेईमानी हो गया, रिश्वत लेना, घूसखोरी, ये सब सदरलैंड ने श्वेतसन के अपराध में श्रेणी में रखा है। इन्हें अपराध बताते हैं। श्वेतसन अपराध की कंसेप्ट पूछा जाए तो सदरलैंड ने दिया है। ठीक है। और क्या बताते हैं इन्होंने कि जो अपराध है वो व्यक्ति समाज में रहकर सीखता है। क्या है, सोसाइटी में रहकर सीखता है। और जो लम्ब्रोसो है वो बताते हैं कि अपराधी जो होते हैं जन्मजात होते हैं। ये क्वेश्चन बना है कि जन्मजात अपराधी किससे जुड़ा है, तो राइट आंसर हो जाएगा लम्ब्रोसो। वही बताते हैं, उनका कंसेप्ट है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है व्हाइट कॉलर क्राइम। श्वेतसन अपराधी, सदरलैंड की जो बुक है एक ठो, वो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, व्हाइट कॉलर क्राइम। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बुक सदरलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। एक कस्बा जो कि पृष्ठ प्रदेश की पूर्ति करता है और बदले में जिनकी पूर्ति पृष्ठ प्रदेश द्वारा की जाती है क्या कहलाती है। क्वेश्चन किया है, एक कस्बा जो कि पृष्ठ प्रदेश की पूर्ति करता है और बदले में जिसकी पूर्ति पृष्ठ प्रदेश द्वारा की जाती है क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय स्थान। क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। भारत में छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। क्वेश्चन क्या है, भारत में छत्तीसगढ़ का कमार जाति का अध्ययन किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, सर्वप्रथम पूछा है किसने किया है, तो इंद्रदेव ने। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, गोंड जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। जब किसी समूह के सदस्य जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्य में शामिल होते हैं तथा औपचारिक नियम के अनुसार उनकी पूर्ति करते हैं तब वे संगठित करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जब किसी समूह के सदस्य जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्य में शामिल होते हैं तथा औपचारिक नियम के अनुसार उनकी पूर्ति करते हैं तब वे संगठित करते हैं, तो क्या उसको बोला जाएगा, समिति। आंसर क्या हो जाएगा, समिति, एसोसिएशन। समिति को हम संघ भी बोलते हैं। इनकी रचना किन्हीं विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये जानबूझकर किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती है। समिति का निर्माण हितों की तार्किक स्वीकृति के आधार पर होता है और इस प्रकार के समूहों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। क्या होती है, ऐच्छिक होती है। समिति व्यक्तियों का समूह होता है। क्या होता है, समिति व्यक्तियों का समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। जहाँ माता की तुलना में बुआ को अधिक सम्मान मिलता है तब ऐसे संबंध को कहते हैं। जहाँ माता की तुलना में बुआ को अधिक सम्मान मिलता है उन संबंध को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बुआ अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। सहयोग का वर्गीकरण सामान्य और मित्रवत किसने किया है। क्वेश्चन क्या है, सहयोग का वर्गीकरण सामान्य और मित्रवत किसने किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। इनकी जो डिफिनेशन है सोसाइटी के बारे में, उन्होंने बताया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक संबंधों को मानव व्यवहार का मुख्य आधार माना है। उन्हीं से समाज का निर्माण होता है और मनुष्य जो कुछ भी करता है वह उसे दूसरे मनुष्य से संबंधित करता है, जिससे रचनात्मक संबंध बनते हैं। उसके अनुसार सामाजिक जागरूकता के बिना सामाजिक संबंध नहीं बन सकता। उनका ये डिफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर।
जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किस वेद में पुरुष सूक्त में किया गया है? जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किस वेद के पुरुष सूक्त में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। वेद कितने हैं? 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, मार्क्स तथा वेबलेन के सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? मार्क्स तथा वेबलेन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रेखीय। क्या हो जाएगा? रेखीय। रेखीय सिद्धांत इस विचारधारा पर आधारित है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रवृत्ति एक निश्चित की तरफ बढ़ने की होती है। कुछ सिद्धांतकार जिन्हें रैखिक मॉडल या विकासवादी मॉडल का नियोजन किया है, उनमें से जैसे काम्टे हैं, टायलर, स्पेंसर, मॉर्गन, हाबहाउस, मार्क्स, दुर्खिम, टॉनिज, ये सब किससे जुड़े हैं? रेखीय सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, जनाकीय संक्रमण के सिद्धांत में धीमी मृत्यु एवं धीमी जन्म दरों की अवस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? जनाकीय संक्रमण के सिद्धांत में धीमी मृत्यु एवं धीमी जन्म दरों की अवस्था को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा संक्रमणशील विकास अवस्था। क्या हो जाएगा? संक्रमणशील विकास अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, लोगों के केंद्रीय नगरों से पास पड़ोस के क्षेत्र में लघु समुदाय में रहने के लिए चले जाने को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपनगरीकरण। क्या हो जाएगा? उपनगरीकरण। रहन सहन की बेहतर गुणवत्ता की तलाश में घनी नगरीय क्षेत्रों से नगर के बाहर स्वच्छ क्षेत्र में चले जाने की एक नवीन प्रवृत्ति है। बड़े शहरों के समीप ऐसे महत्वपूर्ण उपनगर विकसित हो जाते हैं जहां से प्रतिदिन 1000 व्यक्ति अपने घरों से कार्यस्थलों पर आते जाते हैं। क्या है? 1000 व्यक्ति अपने घरों से कार्यस्थलों पर आते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, भारतीय संदर्भ में सामान्य नगरीय का क्या अर्थ है? भारतीय संदर्भ में सामान्यतः नगरीय का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या, आकार तथा घनत्व का प्रकार। जनसंख्या, आकार तथा घनत्व का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, एजुकेशन शब्द का प्रयोग। एजुकेशन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो एजुकेशन शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई और कॉटम से। शिक्षा का शब्द अंग्रेजी रूपांतरण एजुकेशन है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द का अर्थ है शिक्षण कार्य करना। क्या है? शिक्षण कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट प्रणाली आधारित है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्ट प्रणाली आधारित है। प्रोजेक्ट प्रणाली आधारित है। क्या है? प्रोजेक्ट प्रणाली सिद्धांत क्या है? सीखने के नियम पर आधारित है। सीखने के नियम पर आधारित है। तत्परता का नियम होना चाहिए, अभ्यास का नियम होना चाहिए और प्रभाव का नियम। प्रोजेक्ट प्रणाली में इन तीनों के नियमों का प्रयोग सफलता के साथ किया जाता है। कौन कौन नियम है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम प्रोजेक्ट प्रणाली में सफलता के लिए किया जाता है। करके सीखने के सिद्धांत पे है प्रोजेक्ट प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, शिक्षा शब्द का निर्माण। शिक्षा शब्द का निर्माण किससे हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्ष धातु से हुआ है। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ सीखने, सिखाने की क्रिया है। क्या है? शिक्षा शब्द का आर्थिक शब्द क्या है? सिखाने और सीखने की क्रिया है। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, वेबलिन है एक तो किससे जुड़े हैं ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी। इनका सिद्धांत जो रहा है विलासी वर्ग पर रहा है। इनका जो कंसेप्ट है, वेबलिन ने समाज को 2 स्पष्ट वर्गों में देखा है। एक तो वह वर्ग जो कि अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर
अनुत्पादन होते हुए भी विलासी वर्ग बने रहते हैं, और दूसरा वर्ग जो कि उत्पादन कार्य में तल्लीन रहते हुए भी मनमाने तरीके पर या इच्छा अनुसार वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पाते हैं। ये किसका सिद्धांत है? वेवलिन का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करके भी बताइएगा। थैंक यू।